डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कहने का अर्थ होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होता है, उससे इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर चेंजिंग होगा तब डिस्प्लेसमेंट करंट उत्पन्न होगा। दोनों में फर्क ये हो समझिए, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग के कारण जो धारा उत्पन्न होता है वो होता है इंड्यूस्ड, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंजिंग के कारण जो धारा उत्पन्न होता है तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यही फर्क है। मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्प्लेसमेंट करेंगे। That type of electric current which is origin due to change of electric flux. Okay, that type of electric current which is origin due to change of electric flux. डिस्प्लेसमेंट का नया टॉपिक है, खत्म हो गया आपने करवा दिया। देखो डिस्प्लेसमेंट करना, that type of electric current which is origin of change of electric flux. Change of electric flux is called change of electric flux. ऑफ होने का ड्यू कर लो, चेंज ऑफ मत which is origin due to कर दो, ऑफ मत due to change of electric flux. Okay, is called displacement current. Is called displacement current. क्रॉस थ्योरम पढ़ाए होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। साई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, साई एप्सिलॉन नॉट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू बटा डी टी। एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, आवेश बटा टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज बटा टाइम, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण जो उत्पन्न हुआ हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट, और मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो उत्पन्न हुआ होगा इंड्यूस्ड करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट is equal to the main current. Displacement current is equal to the main current. डिस्प्लेसमेंट करंट का जो वैल्यू होगा, जितना करंट हम देंगे उसके बराबर चेंज। अब देखो जब डिस्प्लेसमेंट करंट का चर्चा उठा तो एम्पियर का जो नियम था, एम्पियर सर्किटल का, उसको मैक्सवेल बोले कि फॉल्स है, गलत है, और उसको सुधारे। एम्पियर का कहना था कि जो करंट हम देते हैं वही मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, जबकि मैक्सवेल का कहना हुआ कि आप करंट अगर देते हैं साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट भी ओरिजिन करता हूँ, उत्पन्न करता हूँ, और उत्पन्न करता होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता होगा। तो इसका अर्थ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न होता है वो दोनों के कारण उत्पन्न होता है। जो
जो करंट दिए वो भी उत्पन्न करता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण भी। मतलब कहने का अर्थ है कि नियम वही है, लेकिन उससे थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है वो दोनों के कारण उत्पन्न होता है, टोटल करंट के कारण। उनका कहना था सिर्फ फ्लो ऑफ करंट के कारण, जो करंट फ्लो किए उसी का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। जबकि मैक्सवेल का कहना क्या हुआ कि नहीं, जो करंट दे रहे हैं हम तो उत्पन्न कर ही रहा है, और उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट करंट उत्पन्न हो रहा है वो भी मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण। तो उस नियम को चेंज करके कर दिए मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल नियम वही है, खाली फ्लो ऑफ करंट की जब क्या कर दिए टोटल करंट कर। ये कंडक्टर वायर, इससे करंट दिए आई, ये उत्पन्न किया डिस्प्लेसमेंट कितना, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड बना। जो बना होगा मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण बना होगा, ये भी बनाया होगा, ये भी बनाया होगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ दोनों के कारण उत्पन्न, जबकि एम्पियर का क्या माना, इससे जो करंट दे रहा है उसके कारण उत्पन्न हुआ। क्योंकि मैक्सवेल का कहना होगा नहीं, और ये उत्पन्न कर रहा था, ये भी उत्पन्न कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण उत्पन्न। ठीक है, तो नियम में बस यही चेंज कर दिया, सब कुछ वही नियम, बस लास्ट में क्या कर दिए, फ्लो ऑफ करंट के समानुपाती नहीं बोल के टोटल करंट के प्रोपोर्शनल, बस फर्क इतना ही। ठीक है, तो लिखो मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। So when flow of current through the wire, when flow of current through the wire, flow of current through the wire, then origin of integral value of magnetic field, integral value of magnetic field, is directly proportional to the total current, तो ये फर्क आ गया। देखो डी हो गया, गिवन करंट कितना दिए है आई, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना उत्पन्न हुआ, आई डी अकॉर्डिंग टू क्या था, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू दी टोटल करंट, मतलब आई प्लस आई डी, प्रोपोर्शनल हटेगा तो कुछ ना कुछ अंतर यही था नियम। देखो उसमें सिर्फ आई था, इसको आई प्लस दोनों एक के नियम। ठीक है, ये 2 नंबर वाला में क्वेश्चन डालता है, क्वेश्चन डालेगा व्हाट इज मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन। इक्वेशन नहीं लिखना, सिर्फ 4 इक्वेशन है, चारों इक्वेशन पढ़ा हो। गॉस का 2 इक्वेशन, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा, 4 इक्वेशन, 2 गॉस का थ्योरम हो गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए 2 पढ़ा एम्पियर सर्किटल लॉ, वो एम्पियर का अपना नियम पढ़ा, वो मैक्सवेल के साथ वाला पढ़ा। तो चारों इक्वेशन के ग्रुप को दिखाया था मैक्सवेल फील्ड। व्हाट इज मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन,
व्हाट इज मैक्सवेल फील्ड दो नंबर वाला डालता है, 4 बजे ट्यूशन रहता है। हो गया मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन। हो गया देखो with these group of equation is known as Maxwell field equation. तो गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, साई बराबर इक्वेशन हो गया। आई बराबर बी ए या मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हो गया। और हाँ फ्लक्स का 0 होगा। एम्पियर सर्किट चलो यही था। Electric energy density and magnetic energy density। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी को देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इंडिकेट कर देते हैं यू से। पढ़ा होगा शुरू में कैपेसिटर में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, शुरू में कैपेसिटर में पढ़ा। एम कर देते हैं, यू एम बराबर हो जाएगा हाफ बी स्क्वायर बटा हाफ बी स्क्वायर बटा। इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन यू ई बटा यू एम बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी स्क्वायर बटा न्यू नॉट 1/2 यहाँ भी होगा। सबसे नीचे वाला न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये हो गया। ई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं न्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई गुने 10 पर पावर -7 और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 36 पाई गुने 10 पर पावर 9।
और ई बटे बी को हम लोग भी लिख सकते हैं। कैसे आया वैल्यू देखो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान पढ़े हैं। 1/एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा 36 पाई। ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा नीचे। तो देखो एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, वैल्यू कहाँ लिखे। अब देखो 4 पाई से पाई कैंसिल, UE/UM बराबर 1/9 गुने 10⁻9 जाएगा तो +7 हो जाएगा। भी मतलब वेलोसिटी, अब वेलोसिटी निकाले हैं चैप्टर में क्या हो जाएगा 9 गुने 10⁻16 बटे 9 गुने 10⁻16 UE/UM बराबर पहला प्रपंच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रांसवर्स वेव है। हम लोग जानते हैं कि होता लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लेकिन न्यू नेचर के अकॉर्डिंग वो ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, आंसर लिख दो पहला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स वेव। हो गया। दूसरा लिखो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया। तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज परपेंडिकुलर टू दी perpendicular to electric field and magnetic field. हो गया। अंतिम चौथा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज फॉलो एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट। एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट हो गया। आपका चैप्टर खत्म।